नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हुए हैं, जिस जानकारी का बहुत लंबे समय से काफी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। जानकारी है, हम अपने इष्ट देव का चुनाव कैसे करें जन्म पत्रिका से। इष्ट देव का एक अर्थ यह भी है कुल देवता का। जिन लोगों को अपने कुल देवता आदि का पता नहीं होता है, उन लोगों के लिए तो अति अनिवार्य स्थिति होती है कि वह जन्म पत्रिका का सही विश्लेषण करवाकर अपने इष्ट देव का चयन करें। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से जन्म पत्रिका को देखकर हम अपने इष्ट देव का चयन कर सकते हैं। कई ज्योतिषियों के अपने अपने मत रहते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, किंतु आज हम आप लोगों को इन सब का जो निष्कर्ष है, सही निष्कर्ष कि कैसे और क्यों हमें इन्हें इष्ट देव मानना चाहिए, किसको मानना चाहिए, यह हम आप लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम बताया गया है कि व्यक्ति को अपने कुल देवता को, जिसको उनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से पूछते हुए आए हैं, पहले उन्हें हमें अपना इष्ट मानना चाहिए। अगर वह देखा जाता है लग्न से, ऐसा माना गया लग्न यानी घर को, घर के जो देवता है इष्ट देव, उनको हमें पहला अपना इष्ट मानना चाहिए। यदि ऐसा ना हो, घर में हमें पता नहीं है कि हमारे पीढ़ी पूर्वज ने किन देवताओं को पूजा करते थे, या हो सकता है परंपरा टूट गई हो, हमें पता नहीं है, ना ही हमारे पिता आदि कोई करता हो, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को थोड़ा आगे निकल जाना चाहिए। कहाँ निकलना चाहिए वह हम आपको बताएंगे। अक्सर देखा जाता है बहुत से समुदायों में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी विशेष देवता की पूजा की जाती है, जो परंपरा अनुसार आगे वो चलती रहती है, किंतु कई जगह पे वो टूट जाती है। कुछ लोगों का होता है कि नहीं भी होता है, कि जिनका होता है जो दूर चले जाते हैं और टूट जाती है, तो उन लोगों को पता ना हो तो थोड़ा वह आगे। अब इसके बाद बताया गया है कि फिर पिता, अब पिता को यदि पता है होता तो हमें पता चल जाता कि कौन है हमारे कुल देवता या इष्ट देवता जिन्हें हम माने। दूसरा पिता, अब पिता को भी पता नहीं है, किंतु पिता यदि किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं, कोई भी देवता हो सकते हैं, तो उन्हें हमें अपना इष्ट देव मानना चाहिए, क्योंकि दसम स्थान पिता का स्थान होता है। तो यदि पिता किसी विशेष देवता की पूजा कर रहे हैं तो हमें उन्हें, क्योंकि हम उन्हीं के खून से आगे आए हुए हैं और उनके जो इष्ट देव है जिन्हें वो पूज रहे हैं, उन्हें ही हमें मानना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि पिता भी किसी देवता की पूजा आदि नहीं करते हैं, विशेष तौर पर कोई ऐसा वो नहीं है। तो अब हमें चतुर्थ भाव, जो कि माता का भाव माना गया है, यहाँ पर को आ जाना चाहिए। अब यदि माता के कुल में, जो माता का अपना कुल है, उनके भाई बंधु लोग जो है, वहां पर कोई यदि किसी विशेष देवी देवता आदि की पूजा होती है, तो उसे भी हम अपना इष्ट देव कुल देवता मानकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माँ वहीं से आई है। जब हमें यहाँ का पता नहीं है तो हम माँ के साइड के भी जो हमारे देवी देवता है, जिनकी पूजा वहां परंपरा अनुसार चल रही है, उसकी पूजा कर सकते हैं, उसे हम अपना इष्ट देव कुल देवता मान सकते हैं। यदि ऐसा भी नहीं है, तो यदि माता किसी विशेष देवी देवता की पूजा करती है, तो उसे अपना कुल देवता इष्ट देवता मानना चाहिए। यदि माता किसी विशेष देवता की पूजा करती है, अभी ऐसा भी नहीं है कि भाई माता भी कोई विशेष देवी देवता की पूजा नहीं करती है, तो अब जाके अपने पंचम भाव, जिसे बुद्धि भाव कहा गया है, यहां से निर्णय लेने की आवश्यकता है। अंत में ये भाव बच जाता है, तो यहां से उचित निर्णय लेते हुए हमें निर्धारण करना चाहिए कि हमें किसे अपना इष्ट देवता मानना चाहिए, किसे कुल देवता आदि हम मान सकते हैं।
अब यहाँ पर को बहुत से ज्योतिषियों के अलग अलग तर्क देखने में आते हैं। कोई पंचमेश को कुल देवता बताते हैं, कहीं पे दशमेश को बताया जाता है पिता के भाव वाले को, कहीं पर को चतुर्थेश को, कहीं पर को लग्नेश को। ऐसा भी देखा गया है, कई जगह पे हमने ऐसे छोटे छोटे मैगजीनों में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर को बहुत से लोग पंचमेश को आदि बताते हैं। तो यहाँ पर को या तो पंचमेश को ज्यादा मत मिलता है, या फिर इसके अतिरिक्त यहाँ पर सबसे बड़ी बात है भाई बुद्धि विवेक। सबसे बड़ी बात है, आप किसी अपने स्वयं से किसी लंबे समय से किसी देवी देवता आदि की पूजा कर रहे हैं, जिन पे आपकी विशेष आस्था हो गई है, विश्वास हो गया है, और आप हमेशा किसी घबराहट, डर, भय या किसी बड़ी विपत्ति परेशानी के समय उनका स्मरण करते हैं और आपको हिम्मत बदलती है, तो उसे अपना कुल देवता, इष्ट देवता आदि मानना चाहिए, जब व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं हो। अब इसके अतिरिक्त ऐसी भी स्थिति नहीं है, तो जो सबसे अधिक देखा गया है, नौ ग्रहों का हमारे जीवन में सर्वाधिक प्रभाव रहता है। तो अपने बुद्धि विवेक से हमें यह निर्धारित करना चाहिए, यह निर्धारण करना चाहिए कि जन्म कुंडली में जो सबसे अच्छी स्थिति में ग्रह हो, उसके देवता को हमें अपना कुल देवता, इष्ट देवता मान सकते हैं, और उसकी नियमित तौर पर यदि हम पूजा करेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार अवश्य ही हो सकता है। पंचमेश को के देवता को भी यदि माना जाए तो भी जीवन में चमत्कार हो सकता है। यदि हम आप चेक कर सकते हैं इस चीज को कि यदि अपनी जन्म कुंडली के सबसे पावरफुल ग्रह से ये आकलन, क्योंकि लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, राशि के स्वामी जिसकी सबसे अच्छी स्थिति हो, उससे उसके जो देवता है उसकी यदि नियमित तौर पर आराधना की जाए तो व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे व्यक्ति जा सकता है। व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो सकता है, जिसकी वह कल्पना ना की हो वह भी उसके जीवन में हो सकता है। और यहाँ पर को जो देवता वाली बात आ रही है, देखिए राशि के स्वामी अलग होते हैं किंतु स्वामी के भी देवता होते हैं। अक्सर लोग स्वामियों की पूजा करते हैं किंतु नहीं, उनके भी जो देवता है उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको इष्ट देव आदि मानना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे पहली राशि होती है मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, किंतु इसके जो देवता माने गए हैं वह श्री गणपति माने गए, भगवान श्री गणेश माने गए। तो जिनकी मेष राशि, जिनकी स्ट्रॉन्ग निकलती है भाई आपके मेष राशि या वृश्चिक राशि है, उसके भी स्वामी श्री गणपति ही माने गए हुए हैं। तो उनकी जिनकी निकलती है मंगल से संबंधित, उनको अपने आराध्य भगवान श्री गणेश को मानना चाहिए। और इसके साथ साथ ही दूसरी राशि जैसे वृषभ राशि है, तुला राशि है, इसके जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है, लेकिन उनके जो आराध्य देवता है यानी देवी है, उनकी आराध्य देवी है वह है श्री मां लक्ष्मी। तो जिनकी भी वृषभ तुला राशि है उन्हें अपनी आराध्य देवी माता लक्ष्मी को मानना चाहिए। इसी तरीके से मिथुन और कन्या राशि है, इसके स्वामी बुध है। तो बुध के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को माना गया है कि जिनकी भी कन्या राशि, मिथुन राशि हो, उन्हें अपना इष्ट देव भगवान श्री हरि विष्णु को मानना चाहिए। जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो मां पार्वती को माना गया है। ऐसे ही सिंह राशि में शिव को माना गया है। कन्या आ गई, तुला आ गई, अब धनु, धनु राशि में ब्रह्मा या विष्णु भगवान को भी माना गया है। यहाँ पर ब्रह्मदेव के लिए भी कहा गया है, भगवान विष्णु के लिए भी कहा गया है, धनु राशि और मीन राशि के लिए। यदि इन ये पावरफुल राशियों में आती है, आपको बताते हैं कि भाई सबसे पावरफुल राशि आपकी और इसके जो स्वामी देवता है उनकी पूजा करिए। यदि धनु आ रही है, मीन आ रही है, तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु ब्रह्मदेव का भी ध्यान किया जा सकता है। इसके अलावा मकर और कुंभ, इसके स्वामी शनि होते हैं। यदि ये पावरफुल स्थिति में आ रही है तो यहाँ पर भी भगवान शिव शंकर का ध्यान किया जा सकता है, यानी कि उनको आराध्य माना जा सकता है। इस तरीके से यह आकलन होता है, न कि स्वामी की। वो कर सकते हैं, स्वामी की आराधना करना हितकर रहेगा, लेकिन जहां इष्ट देव उनके भी जो देवता है, क्योंकि वो भी तो पूजा करते हैं अपने देवता की, हम उनकी पूजा करें तो वहां तक यदि हम पहुंचेंगे तो वह अति हितकर रहेगा। तो ये
अपना एक निजी वो रहता है, क्योंकि हम कंटिन्यू बहुत अच्छी अच्छी आकलन करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो तब जाके हम आप लोगों के लिए ये चीज देके आते हैं। तो ये बहुत लंबे समय से हम इसके लिए विचार विमर्श करते हैं कि हम आप लोगों के लिए किस तरीके से यह प्रसारित करेंगे। तो संभवतः ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये पूरा आकलन है। आप देखेंगे बहुत से ज्योतिषियों का, तो उसका आपको लगेगा कि वाकई आपने निचोड़ निकाल के दिया है। तो हम इन सब चीजों को देखते हुए, हो सकता है जो हमारा मजबूत ग्रह आ रहा हो सकता है लग्नेश की स्थिति क्यों ना आई। लग्नेश बहुत जगह पे अक्सर देखा गया 50% लग्नेश बली स्थिति में निकल के आते हैं। यहाँ पर को क्या कहते हैं, इन दोनों के चांस कम आएंगे, क्योंकि लग्नेश त्रिकोण के भी स्वामी हो गए। तो घर के आपको यहाँ पर को अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी आप बीच में गैप हो गया है, मान के चलो लंबी जनरेशन का गैप हो गया है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं यदि सटीक आपका आकलन हो। तो आप हो सकता है कई लंबी 3-4 पीढ़ी से, जैसे हम कहते हैं पितर दोष से पीड़ित है, हो सकता है कोई ये दोष हो, हमारे इष्ट देव आदि हमारी परंपरा के छूट गई हो, बुजुर्गों ने उनसे बड़ा बुजुर्गों का भला किया हो, कोई देवी देवता हो, लेकिन हम किसी कारणवश उनको ना कर पाए, तो उनका भी ऐसा भी श्राप रहता है। तो वो चीज भी जन्म पत्रिका के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसे प्रश्न विद्या आदि में भी कई चीजें में भी यह चीज निकल के आती है। तो यहाँ पर वो जो आपका था कि हमें अपना इष्ट देवता कुल देवता किसे मानना चाहिए, यह बहुत हद तक मुझे लगता है कि क्लियर हो गया। यदि किसी व्यक्ति को डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है, तो वो हमारे नंबर दिए रहते हैं नीचे पे, तो आप वहां पर को हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, विचार सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इसमें विचारने वाली कोई चीज है। और बाकी आप अपना निजी निर्णय है, क्योंकि पंचम भाव अंत में आ रहा है, अपना बुद्धि विवेक सबसे बड़ी बात होती है। तो जानकारी काफी अच्छी थी, और बहुत से लोगों का लंबे समय से इसके लिए कहना भी था हमसे कि गुरुजी इस विषय पे आप जरूर जानकारी लेके आए, तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए। तो यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। प्रथम आग्रह हमारा आप लोगों से रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी के एपिसोड आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।